आज का हमारा मेडिसिन है जेलसीमियम। तो जेलसीमियम है, इसका कॉमन नेम है येलो जैस्मीन और इसके प्रूवर है डॉक्टर W.E. पाइन। तो फैमिली है लोगोनिएसी फैमिली से है। इसका जो जेलसीमियम है इसके प्रूवर ये सब वाइवा में पूछ सकते हैं। फॉर शॉर्ट में वाइवा में पूछते हैं कि कॉमन नेम क्या है जेलसीमियम का। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये सब के कॉमन नेम प्रूवर फैमिली क्या है। जेलसीमियम इज़ सेड टू बी द किंग ऑफ पोलियो। तो जेलसीमियम को किंग ऑफ पोलियो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बीइंग अ ग्रेट पैरालाइजर। तो जो जेलसीमियम होता है वो ग्रेट पैरालाइजर होता है। ये नर्व पे एक्ट करता है और पर्सन को पैरालाइज कर देता है। तो जब ड्रग प्रूविंग करेंगे जेलसीमियम का एक हेल्थी ह्यूमन बींग पे, तो हमें कैसा सिम्टम्स मिलेगा? एक ग्रेट पैरालाइजर का सिम्टम मिलेगा। और ये जो पेशेंट होते हैं पैरालिसिस पेशेंट, जब कोई आएगा तो उसके लिए एक अच्छी रेमेडी होती है। पैरालिसिस पेशेंट को ये क्योर कर देती है। इट इज़ अ गुड रेमेडी फॉर एग्जामिनेशन फंक। ये एक अच्छी रेमेडी है किसके लिए? एग्जामिनेशन फंक के लिए। मतलब कि जैसे कोई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको एग्ज़ाम देने में डर लगता है, भले वो कितने भी अच्छे से पूरी पढ़ाई की हो फिर भी उन्हें डर लगता है, तो उनके लिए एक अच्छी रेमेडी होती है, गुड रेमेडी फॉर द एग्जामिनेशन फंक। क्लिनिकल हम जेलसीमियम को किस में दे सकते हैं? एक ब्रेन अफेक्शन हो गया, जैसे कि कोई भी ब्रेन की कोई प्रॉब्लम हुई उसमें दे सकते हैं। कन्वर्जन हो गया, जिसमें कन्वर्जन में क्या इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल का होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इनवॉलेंट्री मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। और एपिलिप्सी में क्या सीजर्स होते हैं, मिर्गी आती है। हेडेक हो गया, डायरिया में वाटर स्टूल पास होना, कॉन्स्टिपेशन में मतलब स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होएगी, उसमें दे सकते हैं। आई अफेक्शन, आई की कोई भी प्रॉब्लम हुई उसमें। स्पीयर ऑफ एक्शन, तो इट एक्ट ऑन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आईलिड्स, विजन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्लड एक्सेट्रा। पैथोजेनेसिस क्या है? एक्टिंग ऑन द स्पाइनल कॉर्ड एंड बोथ वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में है एंड इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो मोटर नॉस्ट पे ये एक्ट करती है और प्रोड्यूस क्या करती है? स्टेट ऑफ पैरालिसिस, मेंटल एज एंड फिजिकल बोथ, मतलब मेंटली और फिजिकल दोनों में पैरालिसिस करती है ये। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखेंगे, मतलब वो पेशेंट फिजिकली कैसा दिखता है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, तो वो सब देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या? फिजिकल मेकअप ऑफ द पेशेंट कैसा है? इट इज़ एन एक्यूट ड्रग, मतलब ये जो जेलसीमियम में एक एक्यूट ड्रग है। तो एक्यूट ड्रग में कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी जो ये जेलसीमियम होता है ये यूजुअली किसको सूटेड करता है? चिल्ड्रन को, ओल्ड पीपल को एंड जो एनीमिक गर्ल्स होती हैं। एनीमिक जो भी पर्सन होता है उसमें क्या होता है कि आरबीसी काउंट कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो जाता है, वो होते हैं एनीमिक गर्ल्स के लिए सूटेड करती है। टेम्परामेंट कैसा है इसका? नर्वस मतलब वेरी एक्साइटेबल। नर्वस टेम्परामेंट के पर्सन कैसे होते हैं? ईजिली एक्साइटेबल हो जाते हैं। नर्वस टेम्परामेंट और हिस्टेरिकल टेम्परामेंट के पर्सन कैसे होते हैं? मतलब वो एक्सट्रीमली इमोशनल होते हैं, उनका इमोशन रैपिडली चेंज होता रहता है और अटेंशन सीकर होते हैं। तो इसका टेम्परामेंट कैसा है? नर्वस एंड हिस्टेरिकल टेम्परामेंट। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, नो डेफिनाइट स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन दिस रिस्पेक्ट। मतलब कोई भी डिफाइन नहीं किया गया कि मतलब जो जेलसीमियम का पेशेंट है वो चिली पेशेंट ही है या हॉट पेशेंट है, तो ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया है। मियाज में क्या है? सो रहा इन द बैकग्राउंड है, मियाज में सो रहा है। गाइडिंग सिम्टम्स कैसा है? जैसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि जेलसीमियम का 3D क्या है, मतलब उसमें 3D होती है, डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजनेस। तो डलनेस मतलब क्या होएगा? ये इसके की नोट है जेलसीमियम के। तो डलनेस में क्या होएगा कि उसको लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, मतलब किसी भी काम करने में, किसी चीज़ में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। डिजीनेस मतलब अनबैलेंस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल उसको चलने के लिए बोल दिए तो वो लड़खड़ा के चलेगा, अनबैलेंस रहेगा। ड्राउजनेस मतलब इनका एक ऐसा स्टेज जिसमें वो नींद में रहता है, स्लीपी रहता है, फील लाइक स्लीपी ऐसा। तो डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजनेस क्या की नोट है जेलसीमियम के वाइवा में पूछे जाते हैं कि जेलसीमियम का 3D क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजनेस है। और ट्रैमर मतलब कि उसमें शेकिंग होती रहती है, ट्रैमर शेकिंग करना। ट्रैमर की नोट, ये भी की नोट है जेलसीमियम का। ट्रैमर ऑल ओवर द बॉडी, मतलब जो जेलसीमियम का पेशेंट रहेगा उसमें शेकिंग होती रहेगी ऑल ओवर द बॉडी, सच एज ट्रेम्बलिंग ऑफ टंग, लेग्स, हैंड्स एक्सेट्रा, और इंटायर बॉडी में ट्रेम्बलिंग होती रहती है। इट इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर इन्फ्लुएंजा। एक बहुत अच्छी रेमेडी है किसके लिए? इन्फ्लुएंजा के लिए। बिफोर स्टेट में या ड्यूरिंग इन्फ्लुएंजा चल रहा है उस स्टेट में, एंड आफ्टर इन्फ्लुएंजा के लिए एक अच्छी रेमेडी है। और जो जेलसीमियम है ये क्या है? थर्स्टलेस, मतलब जेलसीमियम का जो पेशेंट होता है उसको प्यास नहीं लगती है। थर्स्टलेस इज़ वेरी वेल मार्क्ड। हेडेक इज़ रिलीफ बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन। जो हेडेक होता है वो हेडेक इज़ रिलीफ बाय, मतलब जो जेलसीमियम का पेशेंट होता है उसमें जो हेडेक होता है वो उसको रिलीफ कब मिलता है? जब वो प्रोफ्यूज मतलब लार्ज अमाउंट में यूरिनेशन करेगा।
मोशन एग्रावेटेड मोस्ट सिम्टम्स, मतलब जब वो पेशेंट जो जलसेमियम का पेशेंट है वो मोशन करेगा तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स एग्रावेट होंगे, बट रिलीफ किस में मिलेगा, मस्कुलर पेन्स में एंड हार्ट सिम्टम्स में उसको रिलीफ मिलेगा जब वो मोशन करेगा। माइंड क्या है, एंटिसिपेशन, मतलब खुद के माइंड में कुछ भी सोचना, मतलब अपने से ही कुछ भी सोचना था। एंटिसिपेशन ऑफ एनी अनयूजुअल ऑर्डरली, मतलब वो खुद ही कुछ भी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वो एग्ज़ाम देने जा रहा है तो वो अपने दिमाग में इमेजिन खुद ही करने लगा कि नहीं उसकी तो प्रिपेयरिंग अच्छे से नहीं हुई है, वो पढ़ा नहीं है, नहीं उसका ये नहीं हो जाएगा, ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा अपना सोचना। वैन जैसे फॉर एग्जांपल वैन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, पब्लिक मीटिंग में जा रहा है एक्सेट्रा। इट इज़ ए गुड रेमेडी फॉर एग्जामिनेशन फंक, जैसे कि हमने देखा कि एक अच्छी रेमेडी किसके लिए, एग्जामिनेशन फंक के लिए। देयर इज़ ए ग्रेट नर्वसनेस, जो पेशेंट रहेगा उसमें क्या ग्रेट नर्वसनेस रहेगा, किसके लिए, फ्रॉम अपियरिंग इन पब्लिक स्टेज, अपियरिंग इन एग्जामिनेशन इवन ही, मतलब जब भले ही स्टूडेंट कितने भी अच्छे से पढ़ाओ, ब्रिंग और डायरिया, मतलब उसको इतना नर्वसनेस रहेगा कि उसको डायरिया, मतलब उसको लगेगा कि डायरिया हो जाएगा, उसको डायरिया हो जाता है, मतलब इतना नर्वसनेस होता है उसको। और किसी और रेमेडी है जिसमें क्या इतना नर्वसनेस होता है, जो बच्चे होते हैं जो मतलब एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं उनको इतना नर्वसनेस होता है कि किसी को नोजिया, वॉमिटिंग, ऐसा और भी रेमेडी होम्योपैथी में उसमें होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कि स्प्रिंग ऑन डायरिया, इसमें जो नर्वसनेस की वजह से उसको क्या डायरिया होता है पेशेंट को। वेरी एक्साइटेबल, इरिटेबल, सेंसिटिव, मतलब जो ये पेशेंट होता है जलसेमियम का कैसा रहता है, वेरी एक्साइटेबल होता है, इरिटेबल होता है, सेंसिटिव होता है, नर्वस विद फियर ऑफ डेथ, मतलब फियर ऑफ डेथ रहती है उसको, लैक ऑफ, मतलब उसको फियर ऑफ डेथ भी होती है और इतना करेज नहीं होता है कि वो सुसाइड कर सके, तो लैक ऑफ करेज टू डाई। डिज़ायर टू बी क्वाइट, टू बी अलोन, मतलब उसे अकेले रहना और शांत रहना पसंद है। डज नॉट वॉन्ट नॉट, मतलब उसको बात करना किसी से पसंद नहीं है। और हैव एनी वन नियर हिम, मतलब उसे कोई इसके पास कोई ना आए, भले ही वो शांत रहे फिर भी मतलब उस सबसे दूर, मतलब अच्छे से शांति से रहना चाहता है वो, उस किसी से बात करना पसंद नहीं, और कोई भी उसके बाजू में ना बैठे भले ही वो शांति से बैठा हो फिर भी। अलाइनमेंट्स क्या किससे होंगे, मतलब उसकी प्रॉब्लम ट्रिगर किससे होगी, फियर से, फ्राइट, एक्साइटिंग एंड बैड न्यूज़ से एक्सेट्रा। जनरल मोडेलिटीज़ क्या, एग्रावेशन, उसकी दिक्कतें बढ़ेंगी किससे, हीट से, बैड न्यूज़ से, कोई जैसे उसके पड़ोस का कोई नेबर हो उसकी डेथ हो गई, ऐसे कोई बैड न्यूज़ मिल गया उसका, हीट, बैड न्यूज़। व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज अलाइनमेंट्स, उसकी दिक्कतों का जब वो सोचेगा। एंड एट 10 AM, सुबह के टाइम 10 बजे इसकी दिक्कतें क्या एग्रावेट होंगी। एम्यूलरेशन, मतलब रिलीफ किससे मिलेगा, प्रोफ्यूज यूरिनेशन, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हेडेक उसका रिलीफ होएगा बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन से, लार्ज अमाउंट में जब यूरिनेशन करेगा। एंड कंटिन्यूड मोशन से क्या होगा, उसको रिलीफ मिलेगा, बेटर फील करेगा जलसेमियम का पेशेंट। तो ये था हमारा जलसेमियम। इसका माइंड शॉर्ट में पूछा जाता है 5 मार्क्स में।